गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास 4th। आप पढ़ रहे हैं आपका 5th लेसन द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। ये 5th लेसन आप पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने पिकॉक के बारे में यानी मोर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे द इंडियन पीवॉल लिव्स मेनली इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। कंट्री मीन्स देश। द इंडियन पीफॉल जो भारतीय मयूर है। पीफॉल्स का कल अर्थ आपको मैंने बताया था कि इसको हम बोलते हैं मयूर। जो नर मोर होता है और एक होती है मादा, तो नर और मादा, और जब संयुक्त रूप से हमें उनको बोलना होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। तो द इंडियन पीफॉल लिव्स मेनली इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ कंट्री। हमारे जो भारत देश है इसका जो ह्यूमिड का मतलब होता है एरिया यानी स्थान, जो आर्द्रता युक्त स्थान होता है, नम स्थान होता है, ठंडक वाली जगह होती है, वहाँ पे भारतीय मयूर ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है। मुख्य रूप से वहाँ पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चरल फार्म्स, गार्डन्स, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट्स। इट इज़ फाउंड मीन्स पाया जाना। इन लार्ज एग्रीकल्चर फार्म्स, एग्रीकल्चर यानी कृषि योग्य, फार्म्स यानी खेत, तो जो कृषि योग्य खेत होते हैं, गार्डन्स यानी बगीचे, ग्रोव्स का मतलब होता है पेड़ों का झुरमुट या पेड़ों के झुंड, एंड फॉरेस्ट जंगल में। तो यह ज़्यादातर मयूर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है विशाल कृषि क्षेत्रों में, बगीचों में, पेड़ों के झुंडों में और जंगलों में पाया जाता है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल में पाया जाता है। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रेसी स्पेसेस अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। इट लव्स क्लस्टर ऑफ ट्रीज एंड ग्रेसी। ग्रेसी का मतलब होता है घास से ढका हुआ, और स्पेस का मतलब स्थान, तो जो घास से ढका हुआ स्थान होता है। इट लव क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या समूह या गुच्छा। तो जो पेड़ों के झुंड होते हैं, पेड़ों के समूह होते हैं, और जो ग्रेसी स्पेस का मतलब जो घास से ढके हुए जगह होते हैं। फ्रेश वाटर पॉन्ड, फ्रेश वाटर मीन्स पानी, फ्रेश यानी साफ सुथरा, तो जो साफ सुथरा पॉन्ड यानी तालाब होता है, झील होता है, लेक मीन्स झील, एंड रिवर्स मीन्स नदी। तो ये जो मोर है ये विशाल कृषि क्षेत्रों में, बगीचों में, पेड़ों के कुंजों और जंगलों में पाया जाता है। उसके अलावा ये पेड़ों के झुंडों में या मीठे पानी वाले तालाब, जो अच्छे मीठे पानी के तालाब होते हैं वहाँ पे, और झीलों में और नदियों, वहाँ पे रहना ज़्यादातर ये मयूर पसंद करता है। और इस चित्र में आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, आपके सामने ये सफ़ेद कलर का मयूर है, सफ़ेद मोर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है ये सफ़ेद मोर। ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन ये ठंडे स्थानों पे पाया जाता है। द पिकॉक इज़ नोन बाय मैनी नेम्स। द पिकॉक यानी मोर, नोन्स यानी पहचाना जाता है, बाय मैनी नेम्स कई नामों से। तो जो ये मोर है ये कई नामों से पहचाना जाता है। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज़ मयूरा विच मीन्स अ किलर। द कॉमन संस्कृत नेम यानी कि जो संस्कृत में मुख्य रूप से जो हम इसका नाम बोला जाता है वो मयूर कहते हैं। संस्कृत में हम क्या कहते हैं? मयूर। इस मोर का क्या नाम होता है संस्कृत में? मयूर, यानी हम इसको मयूर कहते हैं। विच मीन्स अ किलर, और उसका मतलब क्या होता है? अ किलर मीन्स हत्यारा। किल यानी मारना, किलर यानी मारने वाला। तो ये इसको हम एक हत्यारे के रूप में भी जानते हैं मोर को। इट implies that the peacock is a killer the snake। अब ये जो मोर है ये क्या करता है? इसको हम एक हत्यारे के रूप में कैसे जानते हैं?
कि यह संकेत करता है कि मोर एक हत्यारे सांप को मारने वाला होता है। द स्नेक, स्नेक मीन्स क्या होता है? सांप। किलर द स्नेक यानी सांप को मारने वाला। सांप को मारने वाला कौन होता है? मोर होता है। और इम्प्लाइज का मतलब होता है संकेत करता है, ये है ना यहाँ पे। इट इम्प्लाइज दैट द पिकॉक इज द किलर ऑफ द किलर द स्नेक, यानी संकेत करना। ये जो मोर है इसको हम हत्यारा, इसका एक अर्थ हत्यारा होता है। यह ये संकेत करता है कि मोर एक सांप को मारने वाला होता है। द पिकॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। मोर को हम नीलकंठ नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं उसे नीलकंठ नाम से। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। ब्लू मीन्स नीला और नेक मीन्स गर्दन। उसकी जो गर्दन होती है वो कैसे कलर की होती है? नीली कलर की गर्दन होती है, और इसी कारण से हम उसको नीलकंठ नाम से भी जानते हैं। आपने भी मोर को देखा ही है ना, कितना सुंदर होता है मोर, और उसकी गर्दन कैसी होती है? एकदम नीले कलर की। इसीलिए उसका नाम हम नीलकंठ नाम से भी मोर को पहचाना जाता है।